Welcome to my YouTube channel. So today's chapter is The Unthankful Man. The Unthankful Man is taken from the ancient Indian collection of stories called Panchtantra. It is traditionally attributed to Vishnu Sharma, who wrote stories to teach moral lessons through animal characters. इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी शॉर्ट स्टोरी जानते हैं. शॉर्ट समरी. इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रमन. रमन एक पुअर ब्राह्मण है जो एक टाइगर, एक मंकी, एक स्नेक और एक इंसान जो सभी कुएं में होते हैं उनकी मदद करता है. ये सभी एनिमल्स जो हैं रमन को थैंक्स देते हैं उसकी हेल्प के रिटर्न में, लेकिन जो मैन होता है वो उसे बिट्रे करता है और उसे जेल करवा देता है. लास्ट में क्या होता है कि स्नेक की हेल्प की मदद से रमन जो है वो अपनी इनोसेंस प्रूव कर पाता है और जेल से बाहर आ पाता है और उसकी जगह फिर जो गोल्ड स्मिथ है उसे जेल हो जाती है, उसे पनिशमेंट मिलती है. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में है क्या. दिस स्टोरी इज़ अबाउट थैंकलेसनेस. ये स्टोरी थैंकलेसनेस के बारे में. थैंकलेसनेस मीन्स अ पर्सन फेलिंग टू शो अप्रिसिएशन. वो इंसान जो किसी की मदद लेने के बाद भी उसका मददगार नहीं होता. ठीक है, जब कोई इंसान किसी की मदद करता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर उसे कभी हमारी हेल्प चाहिए होती है तो हम भी उसकी हेल्प करते हैं. लेकिन इस स्टोरी में क्या होता है कि टाइगर, मंकी और स्नेक की हेल्प रमन करता है एंड ये तीनों एनिमल्स जो हैं वो थैंकफुल क्रिएचर्स प्रूव होते हैं. लेकिन जो गोल्ड स्मिथ होता है जिसकी जान रमन ने बचाई थी वो अनग्रेटफुल क्रिएचर प्रूव होता है. लेट्स रीड द स्टोरी एंड line by line I'll explain you the meaning. So let's start. Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. रमन एक पुअर ब्राह्मण था जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से टाउन की आउटस्कर्ट्स होते हैं जो किसी एरिया का बाहरी क्षेत्र होता है, तो वहाँ ये लोग रहते थे. ही वॉज सो पुअर दैट ही एंड हिज वाइफ हैड टू रिमेन हंग्री फॉर डेज टुगेदर. अब ये लोग इतने गरीब थे कि इसे रमन को और उसकी वाइफ को कई दिनों तक जो है वो भूखा रहना पड़ता था, विदाउट फूड रहना पड़ता था. हिज वाइफ वॉज फेड अप विद द पॉवर्टी. उसकी बीवी एक दिन तंग आ जाती है उनकी पॉवर्टी मतलब उनकी गरीबी से वो तंग आ जाती है और अपने पति से कहती है. वन डे शी सेड टू हर हस्बैंड, व्हाई डोंट यू गो टू द नियर बाई टाउन एंड सीक सम जॉब. क्यों ना तुम आसपास के टाउन में जाकर जॉब ढूंढो. रमन लाइक द आइडिया एंड डिसाइडेड टू गो टू अ नियर बाई टाउन टू लुक फॉर अ जॉब. रमन को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो डिसाइड करता है कि चलो मैं जॉब ढूंढने जाता हूँ आसपास के टाउन्स में. ऑन हिज वे ही हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट. अब रास्ते में उसे जंगल से होकर के गुजरना था. ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री. वो भूखा था, प्यासा था और थका हुआ भी था. ही गैदर्ड सम wild fruits and sat down by a well to eat it. उसने कुछ जंगली फ्रूट वहाँ से तोड़े, इकट्ठे किए और कुएं के पास बैठकर उन्हें खाने लगा. जैसे ही वो खाने लगा तो उसे अचानक से आवाज़ सुनाई देती है. जस्ट देन ही हर्ड सम वॉइसेस. द वॉइसेस वर कमिंग फ्रॉम द वेल. और वो आवाज़ आ रही होती है वेल से. वेल मीन्स कुआं. ही वॉज सरप्राइज टू हेयर द वॉइसेस कमिंग फ्रॉम द वेल. वो हैरान हो जाता है उन वॉइसेस को सुन के, मतलब कि आवाज़ आ कहाँ से रही है. ठीक है. ही पीप्ड इनटू द वेल. वो वेल में झांकता है. टू हिज सरप्राइज ही सॉ टाइगर, अ मंकी एंड अ स्नेक एंड अ मैन इन द वेल. जब वो कुएं में झांकता है तो वो शॉक हो जाता है, वो चौंक जाता है, देखता है कि अंदर टाइगर है, मंकी है, स्नेक है और एक इंसान भी है. द टाइगर सॉ हिम एंड सेड, सर काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल, आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट काइंड एक्शन. तो टाइगर उसे देखता है और देखते ही कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो. मैं आपके आभारी रहूँगा, मैं आपका मददगार रहूँगा अगर आप मेरी मदद करते हो तो. रमन वॉज फ्राइटन. रमन डर जाता है. ही सेड, इफ़ आई विल टेक यू आउट
यू विल ईट मी अप देयर फॉर आई कैन नॉट हेल्प यू आउट ऑफ द वेल, यू रिमेन वेयर यू आर। तो रमन डर जाता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला तो तुम मुझे खा जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम यहीं रहो। द टाइगर सेड हैव फेथ इन मी, आई प्रॉमिस दैट आई विल डू नो हार्म टू यू। टाइगर कहता है कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ऑन द अदर हैंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू, वो कहता है कि बल्कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। रमन वॉज अ काइंड मैन, रमन जो है वो एक दयालु इंसान था, दयालु व्यक्ति था, तो उसे उस पर दया आ जाती है। द ही टुक पिटी ऑन द टाइगर एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, उसे दया आती है और वो टाइगर को उस कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। थैंक यू काइंड मैन, द टाइगर सेड टू हिम, टाइगर क्या कहता है उसे, थैंक्स कहता है। इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प प्लीज़ कम टू माई केव, वो कहता है कि अगर आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मेरी गुफा के बाहर आ जाना, मेरी गुफा में आ जाना। बट माइंड यू, डू नॉट टेक दैट मैन आउट ऑफ द वेल, ही इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। लेकिन वो उससे क्या कहता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि तुम उस जो इंसान कुएं के अंदर है उसे बाहर मत निकालना, क्योंकि वो क्या है, अनग्रेटफुल क्रिएचर। अनग्रेटफुल क्रिएचर मीन अ पर्सन फेलिंग टू शो अप्रिसिएशन, ठीक है। एंड क्रिएचर मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो सेइंग द टाइगर वेंट अवे फ्रॉम देयर, इतना कहकर टाइगर वहाँ से चला जाता है। एज सुन एज ही वॉज गॉन द मंकी कॉल्ड आउट टू रमन एंड सेड, काइंड मैन दिस वेल इज़ टू स्टीप, आई कॉन्ट क्लाइंब आउट ऑफ इट, प्लीज़ हेल्प मी आउट। जब टाइगर वहाँ से चला जाता है तो उसकी जाती मंकी जो है वो रमन को आवाज़ देता है और कहता है कि ये जो कुआं है ये बहुत गहरा है और मैं यहाँ से चढ़ के क्लाइंब करके बाहर नहीं आ सकता, तो प्लीज़ मेरी मदद करो। रमन रेडिली पुल्ड आउट द मंकी ऑल्सो थैंक्ड रमन एंड सेड, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प प्लीज़ कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवर आउटसाइड दिस जंगल, ठीक है। तो रमन जो है तुरंत उस मंकी की हेल्प करता है और उसे कुएं से बाहर निकालता है। मंकी भी रमन को थैंक्स कहता है और कहता है कि अगर आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप जंगल के बाहर नदी के किनारे जो आम का पेड़ है वहाँ आ जाना, ठीक है। ही देन एडवाइज्ड हिम नॉट टू पुल द मैन आउट ऑफ द वेल, और साथ ही साथ मंकी क्या करता है, अगेन उस मंकी रमन को एडवाइस देता है कि वो जो अंदर इंसान है कुएं के अंदर उसे बाहर मत निकालना। ही इज़ अ वेरी अनग्रेटफुल क्रिएचर, डू नॉट लिसन टू हिम, उसकी बात मत सुनना क्योंकि वो एक अनग्रेटफुल क्रिएचर है। इसका मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, सो ये टर्म जो है वो बार बार रिपीट होगी। देन द मंकी वेंट अवे, तो मंकी वहाँ से इतना कहकर चला जाता है। रमन हैड हार्डली सेट डाउन टू ईट द विल्ड फ्रूट व्हेन द स्नेक कॉल्ड आउट टू हिम, रमन जो अभी जंगली फ्रूट खाने बैठा ही था कि स्नेक जो है वो उसे आवाज़ देता है और कहता है, प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी आउट ऑफ दिस वेल एंड सेव माई लाइफ। रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक। ही सेड, इफ़ आई पुल यू मे बाइट मी एंड आई विल डाई। तो स्नेक कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो इस कुएं से बाहर आने में और मेरी ज़िंदगी बचा लो। रमन जो है वो डर जाता है, वो ऑलरेडी स्नेक से उसको फोबिया होता है, तो वो कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला, अगर मैं तुम्हें बाहर खींचूंगा तो हो सकता है कि तुम मुझे काट दो, तुम मुझे बाइट करो और इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। द स्नेक सेड, प्लीज़ हैव नो फियर, आई शिल कॉज यू नो हार्म। तो स्नेक कहता है कि प्लीज़ आप मुझसे डरो मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रमन टुक पिटी ऑन द स्नेक एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। रमन को स्नेक पे भी दया आ जाती है और वो उसे भी कुएं से बाहर निकाल लेता है। द स्नेक ऑल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड, इफ़ यू नीड माई हेल्प जस्ट कॉल आउट टू मी एंड आई शेल बी देयर टू हेल्प यू, बट डोंट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन, डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, ठीक है। तो स्नेक यहाँ पर कहता है कि स्नेक उसे थैंक्स कहता है और कहता है कि आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप सिर्फ मुझे आवाज़ दे देना, मैं आ जाऊँगा। लेकिन वो जो अंदर अनग्रेटफुल क्रिएचर है, अनग्रेटफुल मैन है, उसे बाहर मत निकालना कुएं से। इतना कहकर सो सेइंग द स्नेक स्लीथड अवे, स्नेक वहाँ से रेंगता हुआ चला जाता है। When the snake had disappeared, the man called out to the Raman and said, please help me out of the well and save my life.
जब स्नेक वहाँ से डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर मीन्स समथिंग दैट हैज़ पास्ड आउट ऑफ साइट, ठीक है। जब वो नज़रों से दूर चला जाता है तो मैन अब किसको आवाज़ देता है, जो अंदर मैन था कुएं के अंदर, गोल्ड स्मिथ, वो रमन को आवाज़ देता है और कहता है प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ द वेल एंड सेव माई लाइफ, प्लीज़ मेरी मदद करिए इस कुएं से बाहर आने में और मेरी ज़िंदगी बचा लीजिए। रमन थॉट व्हाट हार्म कैन दिस मैन डू टू मी, देन ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। तो रमन सोचता है कि मुझे इस आदमी से क्या खतरा हो सकता है, मैं वो उसे भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। द मैन थैंक्ड हिम एंड सेड इफ़ यू नीड माई हेल्प कम टू मी, आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम अ गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन। सो सेइंग द मैन ऑल्सो वेंट अवे। मैन जो है गोल्ड स्मिथ यहाँ पर रमन को थैंक्स कहता है और कहता है कि अगर आपको कभी भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो आप मेरे पास आ जाना, मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं बाय प्रोफेशन एक गोल्ड स्मिथ हूँ। गोल्ड स्मिथ मीन्स सुनार। सो सेइंग दिस मैन द मैन ऑल्सो वेंट अवे, ठीक है। इतना कहकर गोल्ड स्मिथ भी वहाँ से चला जाता है। रमन रीच द नियर बाई टाउन फॉर सेवरल डेज ही ट्राइड टू गेट अ जॉब। रमन जो है अपने आसपास के गांव में पहुंचता है, टाउन मतलब गांव में पहुंचता है। फॉर सेवरल डेज ही ट्राई टू गेट अ जॉब, काफ़ी दिनों तक वो जॉब लेने का ट्राई करता है पर उसे जॉब मिलती नहीं है, बट ही कुड नॉट फाइंड वन, ठीक है, उसे जॉब मिलती नहीं है। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वो भूखा होता है और थका हुआ होता है। ही फील डिप्रेस्ड, वो थोड़ा उदास भी फील कर रहा होता है, अनहैप्पी होता है क्योंकि उसे जॉब नहीं मिल पा रही होती है। ही डिसाइडेड टू गो बैक होम, वो डिसाइड करता है कि चलो अब मैं वापस घर चला जाता हूँ क्योंकि जॉब तो मुझे मिली नहीं है। एज ही नियर द फॉरेस्ट ही केम टू द रिवर, जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचता है तो वो रिवर नदी के पास आता है। ही रिमेंबर्ड द मंकी हु हैड टोल्ड हिम दैट ही लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री बाय द रिवर साइड, ठीक है। उसे किसकी याद आती है, अब मंकी की याद आती है। मंकी ने उससे कहा था कि वो कहाँ रहता है, जंगल में नदी के किनारे एक आम का पेड़ है, मैं वहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो रमन को ये चीज़ याद आती है तो वो मंकी के पास जाने का डिसाइड करता है। ही डिसाइडेड टू गो टू द मंकी। द मंकी सॉ हिम एंड केम रनिंग टू हिम, जैसे ही मंकी उसे देखता है तो वो दौड़ा हुआ उसके पास आ जाता है, उसकी तरफ दौड़ा चलाता है। रमन टोल्ड द मंकी दैट ही हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज। रमन मंकी से कहता है कि मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है। एट वंस द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री एंड पिक्ड अप स्वीट जूसी मैंगोज फॉर रमन। उसी तुरंत उसी टाइम मंकी क्या करता है, पेड़ पर चढ़ता है और अच्छे रसीले आम जो है रमन के लिए तोड़ कर लाता है। रमन उन आमों को खाता है। रमन एट द मैंगोज एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर, और अपनी भूख मिटाता है। ही थैंक्ड द मंकी एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, वो मंकी को थैंक्स कहता है और वहाँ से चल जाता है, ठीक है। ऑन हिज वे ही केम अपॉन अ केव, अब रास्ते में वो गुफा के पास आ जाता है और उसे अब याद आता है किसके बारे में, टाइगर के बारे में। ही रिमेंबर्ड द टाइगर एंड डिसाइडेड टू विजिट हिम एज वेल, ठीक है। तो वो सोचता है कि क्यों ना अब मैं इससे भी मिलता चलूँ। ही वेंट टू द केव, वो उसकी गुफा में आता है और टाइगर को बुलाता है एंड कॉल्ड आउट फॉर द टाइगर रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एंड केम रशिंग टू हिम। टाइगर उसकी आवाज़ पहचान जाता है और भागता हुआ दौड़ता हुआ उसके पास चला आता है। ही टुक रमन इनसाइड एंड गेव हिम अ नेकलेस, वो रमन को अपनी गुफा के अंदर लेकर जाता है और उसे एक नेकलेस देता है। वंस आई सेव्ड अ प्रिंस लाइफ इन रिटर्न ही गेव मी दिस नेकलेस, वो कहता है कि एक बार मैंने एक राजकुमार की जान बचाई थी जिसके रिटर्न में उन्होंने क्या दिया था, इसे नेकलेस दिया था। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, वो कहता है टाइगर कहता है कि ये नेकलेस मेरे किसी काम का नहीं है। परहैप्स इट माइट हेल्प यू, द टाइगर सेड टू द रमन, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। तो टाइगर ये कहकर नेकलेस जो है वो रमन को दे देता है। रमन वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस, रमन बहुत खुश हो जाता है नेकलेस पाकर। आई विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन, वो कहता है कि मैं ये नेकलेस बेच कर अपना एक बिजनेस खड़ा करूँगा, ऐसा वो सोचता है। ही थैंक दी टाइगर एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, वो टाइगर को थैंक्स कहता है और अपने रास्ते में आगे बढ़ता है। जस्ट एज ही वॉज नियरिंग हिज विलेज, जैसे ही वो अपने गाँव के पास पहुँचने वाला होता है उसे गोल्ड स्मिथ की याद आती है। ही रिमेंबर द गोल्ड स्मिथ whom he had taken out of the well, जिसको उसने कुएं से बाहर निकाला था। He decided to go to वाराणसी and sell the necklace to the goldsmith, वो डिसाइड करता है कि चलो मैं वाराणसी जाता हूँ और ये नेकलेस गोल्ड स्मिथ को बेच देता हूँ।
सो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम ही वेंट टू वाराणसी, तो घर जाने के बजाय वो वाराणसी चला जाता है। व्हेन ही रीच द शॉप ऑफ द गोल्ड स्मिथ ही शोड हिम द नेकलेस, जैसे ही वो गोल्ड स्मिथ की शॉप पे पहुंचता है तो वो उसे अपना नेकलेस दिखाता है जो उसे टाइगर ने दिया था। नाउ इट सो हैपेंड दैट द गोल्ड स्मिथ हैड मेड द नेकलेस फॉर द प्रिंस हु हैड गॉन मिसिंग सम मंथ्स बैक। अब होता ये है कि वो नेकलेस जो है गोल्ड स्मिथ ने प्रिंस के लिए बनाया होता है जो कुछ महीनों पहले खो जाता है। ही रिकॉग्नाइज द नेकलेस एंड डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। अब गोल्ड स्मिथ यहाँ पर उस नेकलेस को पहचान जाता है क्योंकि वो उसने बनाया है, और वो डिसाइड करता है कि अभी मैं ये पूरा मसला किसे बताऊँगा, किंग को जाकर बताऊँगा, राजा को बताऊँगा जाकर। ही आस्क्स रमन टू वेट फॉर हिम इन द शॉप, वो रमन से कहता है कि आप मेरा यही दुकान पर इंतज़ार करिए, एंड वेंट टू द किंग, और खुद वो किंग के पास चला जाता है। ही सेड टू द किंग, योर मेजेस्टी, अ मैन हैज़ कम टू माई शॉप टू सेल दिस नेकलेस। वो कहता है योर मेजेस्टी इज़ अ काइंड ऑफ जो भी किसी किंगडम का हेड होता है, ठीक है, उसको एक रिस्पेक्ट शो करते हैं हम, तो काइंड ऑफ दैट है ये, ठीक है, रिस्पेक्ट शो करने का एक तरीका होता है। योर मेजेस्टी, अ मैन हैज़ कम टू माई शॉप टू सेल दिस नेकलेस। वो कहता है कि एक आदमी मेरी दुकान पर इस नेकलेस को बेचने आया है। आई हैड मेड दिस फॉर द प्रिंस, मैंने ये प्रिंस के लिए बनाया था। आई एम श्योर ही मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस एंड स्टोलन द नेकलेस। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि उसने पक्का प्रिंस को मार दिया होगा और ये नेकलेस उनसे चुरा लिया होगा। द किंग ऑल्सो रिकॉग्नाइज द नेकलेस, किंग भी उस नेकलेस को पहचान जाते हैं कि ये उनके बेटे का ही है। ही सेंट हिज सोल्जर्स टू द गोल्ड स्मिथ शॉप एंड ऑर्डर्ड देम टू अरेस्ट रमन। वो सोल्जर्स को गोल्ड स्मिथ की दुकान पर भेजता है और उन्हें ऑर्डर करता है कि आप क्या करिए, जाइए और रमन को अरेस्ट कर लाइए। तो वो जाकर के क्या करते हैं, द सोल्जर अरेस्टेड हिम, वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं रमन को, एंड लॉक्ड हिम इन अ डार्क सेल, और वो उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। रमन कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई ही वॉज अरेस्टेड। अब रमन ये चीज़ समझ नहीं पा रहा था कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया। ही आस्क्ड वन ऑफ द गार्ड्स वाई ही हैड बीन लॉक्ड अप। वो लॉकअप के बाहर एक गार्ड खड़ा होता है, एक सोल्जर खड़ा होता है, उससे पूछता है कि उसे लॉकअप में क्यों डाला गया है। द गार्ड टोल्ड हिम हिज क्राइम, वो उसे उसके जुर्म के बारे में बताता है, उसके क्राइम के बारे में बताता है। यू हैव किल्ड आवर प्रिंस एंड स्टोलन हिज नेकलेस, आपने हमारे प्रिंस को मार दिया और ये नेकलेस उनसे चुरा लिए। देयरफॉर यू हैव बीन लॉक्ड अप, इसीलिए आपको जेल में डाला गया है। रमन वॉज हॉरीफाइड टू हियर दिस, वो ये सुनकर एक्सट्रीमली शॉक्ड हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि ही हैड बीन डिसीव्ड बाय द गोल्डस्मिथ, उसे जो है गोल्डस्मिथ द्वारा क्या किया जाता है, बिट्रे किया जाता है, ठीक है। गोल्डस्मिथ यहाँ पर रमन को बिट्रे करता है क्योंकि वो एक झूठी कहानी सुनाता है किंग को जाकर के, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं थी। द एनिमल्स हैड बीन राइट when they had advised him not to trust the man। तो अब रमन को याद आता है कि वो एनिमल्स ने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे इस मैन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और इसे कुएं से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ही वॉज द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर, वो क्या है, एक अनग्रेटफुल क्रिएचर है। ही फेल सैड, वो सैड हो जाता है, और द एनिमल्स हैड बीन बेटर देन दिस मैन, और सोचता है कि वो एनिमल्स जो हैं वो गोल्डस्मिथ से बेटर थे। जस्ट एज ही सैड थिंकिंग ही रिमेंबर द स्नेक, जब वो सोच ही रहा होता है तो उसे स्नेक की याद आती है। ही कॉल्ड आउट टू द स्नेक एंड द नेक्स्ट मोमेंट द स्नेक स्लीथर्ड इनटू द सेल। जैसे ही वो स्नेक को आवाज़ देता है तो स्नेक वहाँ पे रेंगता हुआ आ जाता है उसकी प्रिजन में, उसकी सेल में। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आस्क्स द स्नेक। वो स्नेक कहता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रमन टोल्ड हिम हाउ ही हैड कम टू बी इन दैट डार्क सेल। रमन अपनी पूरी कहानी बताता है स्नेक को और बताता है कि क्या क्या हुआ उसके साथ और वो कैसे इस काल कोठरी में पहुंचा। द स्नेक वॉज सैड टू हियर अबाउट रमन्स फ्लाइट। यहाँ पर स्नेक जो है वो भी बुरा फील करता है रमन की इस अनप्लीजेंट कंडीशन को सुनकर। ही सेड डोंट वरी आई हैव अ प्लान, वो कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। आई विल स्लिप इन टू द क्वीन्स चैम्बर एंड बाइट हर। वो कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, धीरे से क्वीन के चैम्बर में जाता हूँ, क्वीन के रूम में जाता हूँ और वहाँ पर जाकर उसको बाइट करता हूँ, उसको काटता हूँ। माई पॉइजन विल स्प्रेड इन हर बॉडी एंड शी विल बिकम अनकॉन्शियस। वो कहता है कि इससे क्या होगा कि उसकी बॉडी में जहर जो है वो फैल जाएगा और
वो अनकॉन्शियस हो जाएगी, वो बेहोश की हालत में चली जाएगी। अनकॉन्शियसनेस मीन्स स्टेट ऑफ लैकिंग अवेयरनेस। द किंग विल बी वेरी सैड, वो कहता है कि इससे राजा भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा। नथिंग विल बी एबल टू क्योर हर, और उसे कोई भी चीज़ जो है वो क्योर नहीं कर पाएगी। हाउ एवर इफ़ यू टच हर फॉरहेड, वो कहता है कि अगर तुम सिर्फ उसका फोरहेड टच कर दोगे, उसका माथा छू दोगे, तो शी विल वेकअप, तो वो उठ जाएगी। द किंग विल बी प्लीज्ड, इससे किंग भी खुश हो जाएगा और वो आपको ही विल सेट यू फ्री, और वो आपको जेल से बाहर निकाल देगा, आज़ाद कर देगा। द स्नेक देन स्लिथर्ड अवे इनटू द क्वीन्स चैम्बर एंड बाइट हर, तो प्लान के अकॉर्डिंग स्नेक वहाँ जाता है, क्वीन के चैम्बर में उसे बाइट करता है और क्वीन जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है। द क्वीन फेल अनकॉन्शियस। हर मेड्स इन्फॉर्म द किंग, उनकी जो मेड्स होती हैं, दासियाँ होती हैं, वो किसको इन्फॉर्म करती हैं? किंग को, राजा को इन्फॉर्म करती हैं, उन्हें जा कर के बताती हैं। द किंग कॉल द डॉक्टर्स टू क्योर हर ऑफ द स्नेक बाइट, किंग जो है वो डॉक्टर्स को बुलाता है क्वीन को ठीक करने के लिए, उसे क्योर करने के लिए। बट दे कुड नॉट क्योर हर, लेकिन पर डॉक्टर्स जो है वो उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। द पॉइजन वॉज फास्ट स्प्रेडिंग, जो जहर है वो उसकी बॉडी में, क्वीन की बॉडी में फैलता जा रहा होता है। द किंग ग्रू सैड, किंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट इफ़ एनीबडी वॉज एबल टू क्योर द क्वीन द पर्सन वुड गेट अ हैंडसम रिवॉर्ड, तो किंग जो है वो अनाउंसमेंट करवाता है कि अगर कोई भी इंसान क्वीन को बचा पाता है, उसको क्योर कर पाता है, तो उसे क्या मिलेगा? हैंडसम रिवॉर्ड, कुछ अच्छा मिलेगा। वॉज मेड इवन इन द प्रिजन, ये अनाउंसमेंट जेल में भी करवाई जाती है। रमन ऑफर टू गो एंड ट्राई टू क्योर द क्वीन, रमन कहता है कि मैं जाकर क्वीन को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, मुझे मौका दो। ही वॉज टेकन टू द क्वीन्स चैम्बर, उसे क्वीन के चैम्बर में ले जाया जाता है। ही टच द क्वीन्स फोरहेड, वो क्वीन के फोरहेड को टच करता है। इमीडिएटली द क्वीन ओपनड हर आइज़, क्वीन जो है उसी समय तुरंत आंखें खोलती है। शी वॉज क्योर्ड ऑफ द स्नेक बाइट, वो स्नेक बाइट से ठीक हो जाती है, मतलब जो सांप ने उसे काटा होता है और वो पॉइजन उसकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल क्योर हो जाती है। द किंग वॉज प्लीज्ड विद रमन, किंग जो है रमन से खुश हो जाता है। ही आस्क्ड हिम हाउ डिड यू लैंड अप इन द प्रिजन, वो कहता है कि आप कैसे प्रिजन में आए। रमन नरेटेड टू द किंग ऑल दैट हैड हैपेंड टू हिम इंक्लूडिंग द गोल्डस्मिथ्स अनग्रेटफुलनेस, तो रमन उसे शुरू से लेकर अंत तक की पूरी कहानी बताता है। किंग को सारी की सारी स्टोरी नरेट करता है और बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और किस तरीके से गोल्डस्मिथ ने उसे डिसीट किया। ठीक है, हियरिंग हिज स्टोरी द किंग गॉट एंग्री विद द गोल्डस्मिथ, इतना सुनकर किंग जो है गोल्डस्मिथ से गुस्सा हो जाता है, गोल्डस्मिथ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्या करता है, ही सेंट हिज गार्ड्स टू अरेस्ट द गोल्डस्मिथ, अब वो अपने गार्ड्स को भिजवाता है और गोल्डस्मिथ को अरेस्ट करवाता है। यू आर अ क्रूअल एंड अनग्रेटफुल पर्सन, वो कहते हैं किंग कहता है गोल्डस्मिथ से कि तुम क्या हो, एक क्रूअल और अनग्रेटफुल पर्सन हो, तुम बहुत बुरे इंसान हो। यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन, तुमने गलत चार्जेस लगाए एक इनोसेंट मैन पे, एक निर्दोष आदमी पे तुमने क्या किया, गलत इल्ज़ाम लगाए। दिस मैन हैड वंस सेव्ड योर लाइफ, इसी इंसान ने तुम्हारी एक बार जान बचाई। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, इसकी मदद करने की बजाय यू टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला उसी के खिलाफ अगेंस्ट हिम एंड गॉट हिम अरेस्टेड, और उसे अरेस्ट करवा दिया। नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन द जेल, द किंग सेड टू द गोल्डस्मिथ, ठीक है, तो किंग गोल्डस्मिथ से कहता है कि अब तुम अपनी बची हुई ज़िंदगी जो है वो कालकोठरी में गुजारोगे। देन द किंग टर्न टू रमन, और फिर किंग जो है वो रमन की तरफ मुड़ता है एंड गिव हिम अ बैग फुल ऑफ कॉइन्स, और उसे एक बैग देता है जो सोने की सिक्कों से भरा हुआ होता है। गो होम एंड लिव हैप्पीली, उसे कहता है, रमन से कहता है कि घर जाओ और खुशी खुशी रहो। ही सेड टू हिम, रमन थैंक्ड द किंग एंड वेंट होम, ही एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर, रमन जो है किंग को थैंक्स कहता है और घर चला जाता है, और फिर रमन और उसकी बीवी हमेशा हमेशा खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो ये थी ये स्टोरी।